गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सिंह आपका अपनी क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। क्लास 11th में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हमने टेम्परेचर को डिफ़ाइन किया था, टेम्परेचर पे हमने क्वेश्चन दिए थे। लेकिन बेटा आप में से किसी एक दो बच्चे ने तो किए थे, बाकी बच्चों ने नहीं किए। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है उसका? मैंने आपको नंबर भी दिए थे कि भाई आप जब कर लें तो इन नंबरों पे भेज दें, लेकिन नहीं भेजे आपने। खैर कोई बात नहीं, आप आज या कल में से भेज सकते हैं। 2-3 दिन हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज हम पुनः आपका अपनी क्लास में स्वागत करते हैं बेटा। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो अपना टॉपिक है साइंटिफिक नेशन। साइंटिफिक नेशन क्या है बेटा? साइंटिफिक नेशन, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है साइंटिफिक नेशन में? जो अपने ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं, उन नंबरों को हम इनकी डेसिमल फॉर्म में डिनोट करके लिखें तो उन्हें हम बोलते हैं साइंटिफिक नेशन। इसमें साइंटिफिक नेशन जो होते हैं, इसमें आपको जो नंबर दिए गए हैं मैंने बताया उनको किस फॉर्म में लिखना होता है, डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है, जिस जो साइंटिफिक नेशन कहलाते हैं। देखेंगे बेटा, साइंटिफिक नेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच एनी नंबर, कोई भी जो नंबर है उसको represented in the form n into 10 की पावर n, n into 10 की पावर n। जो ये n है बेटा, ये अपना है एक्सपोनेंट है। n जो स्मॉल n है वो तो क्या है? एक्सपोनेंट है। और बेटा जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंट क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो ये कैपिटल N है ये नेचुरल नंबर है, ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी है, साइंटिफिक नेशन में पॉइंट के लेफ्ट साइड 1 नेचुरल नंबर कंपलसरी होना चाहिए, प्रेजेंट आवश्यक रूप से होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, हेयर एन एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना। और जो कैपिटल N है, एनी नेचुरल नंबर, ये कोई अन्य नेचुरल नंबर है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं बेटा। अब आप लोगों ने 10th में, 9th में, 8th में खूब ऐड सीख लिए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐड करना अलग तरीके से सिखाएंगे, मज़ा आएगा।
जैसे ये है, इसको आपको किस में लिखना है, साइंटिफिक नेशन में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, साइंटिफिक नेशन में लिखना है। तो इसका साइंटिफिक नेशन क्या होगा, 6.343 इंटू 10⁻³ डेसिमल फॉर्म में डिनोट करना। देखो बेटा, एक चीज अब बता रहा हूं, ध्यान रखना हमेशा। अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हैं, लेफ्ट टू कहाँ आए, राइट, तो एक्सपोनेंट आएगा नेगेटिव। यदि राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो एक्सपोनेंट आएगा पॉजिटिव। जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब देखो 1 2 3, 3 नंबर छोड़ के हमने यहां पर पॉइंट लगाया है। देखिए बेटा, वो माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, जो हमने उसको हटा ही दिया है कि वो प्रॉब्लम बार बार न करे, इसलिए हम दोबारा से देखो। हम बता रहे थे कि यदि आप लेफ्ट टू राइट आते, कहाँ से आते हैं, लेफ्ट टू राइट आके पॉइंट लगाते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट जाके पॉइंट लगाते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी बेटा पॉजिटिव। अब आपने भी देखा होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाया, 1 2 3 यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया है, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाया है, तो पावर जो हम बोलते हैं वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी बेटा। किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे तो इसका साइंटिफिक नेशन क्या बनेगा, इसका साइंटिफिक नेशन बनेगा 4.3290 इंटू 10⁴। और यदि हम एक कंपोनेंट और ले ले 0.04, यहाँ से ले लेते हैं 0.4239। अब इसकी जो साइंटिफिक नेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो बेटा अभी तक तो हमने यहाँ से पॉइंट लगाया था, अब ये पॉइंट कहाँ से लगाए, अब इसको छोड़ के यहाँ पर लगाए, 4 के बाद पॉइंट लगाए, जो ये 4 है, ये 6 है, जो ये 4 है, ये तो है एंड, और जो इनमें पावर आ रही है वो है स्मॉल एन। अब देखो बेटा, हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आए हैं, 4 के बाद आफ्टर 4 लेके आए हैं, तो अब आगे से पीछे लेके आ रहे हैं। इट मींस लेफ्ट से कहाँ लाए, राइट लाए हैं, ना कि राइट से आप लेफ्ट गए हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर ध्यान दो, 4 थे तो 4 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 4 पावर आ गई, जितने अंक उतने पॉइंट, ठीक है बेटा, जितने नंबर होंगे उतने पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर 0.4239 है, तो ये जो 4 है, 4 के बाद इधर क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो 4.239, 10 की पावर क्या आ जाएगी, -1। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ये पावर क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। और यदि हम एग्जांपल ले लें 0.02439 है, तो इसका साइंटिफिक नेशन क्या हो जाएगा, 2.439 इंटू 10⁻²। अब बेटा जो ये पॉइंट हम लेके आए हैं, इसको यहाँ पर लेके आए, 2 के बाद लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको आगे से कहाँ लेके आए, पीछे लेके आए, तो ये -2 हो जाएगी। लेफ्ट से कहाँ लेके आ रहे हैं, राइट साइड में लेके आ रहे हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगी, पावर जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और उसमें जो वैल्यू आई थी बेटा वो क्या थी, पॉजिटिव। ध्यान से देखो इस चीज को। अब हम इसी से पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन, तो मल्टीप्लेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और डिवीजन को। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले मल्टीप्लेक्शन पे डिस्कस करेंगे फिर डिवीजन पे। तो जो ये साइंटिफिक नेशन में जो हम पढ़ेंगे वो हम पहले पढ़ेंगे किसको, मल्टीप्लेक्शन को। देखो बेटा 5.6 into 10 की पावर 5 into 6.9 10 की पावर 6 दिख रहा है सभी को। 5.6 into 10 की पावर 5, 6.9 into 10 की पावर 6 ये है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब किसी पावर का हम मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग टू मल्टीप्लेक्शन पावर एडिंग, मल्टीप्लेक्शन की ड्यूरिंग में पावर क्या होगी बेटा, ऐड होती है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 5.6 into 6.9 10 की पावर 4 plus 6 10 की पावर 5 plus 6 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लेक्शन इस 5.6 और 6.9 का जब मल्टीप्लेक्शन करते हैं बेटा तो इसका मल्टीप्लेक्शन कितना आता है, 38.64 into 10 की पावर 11। तो अब इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, 3.864 into 10 की पावर 12। बेटा हम ये जो 8 के बाद पॉइंट लगाया हम कहाँ से गए हैं, पीछे से। हमने ये पॉइंट को आगे बढ़ाया है, हमने इस पॉइंट को एक नंबर आगे किया है। तो जब हमने एक नंबर आगे किया है तो उसमें पावर इंक्रीज होगी, एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपके। अच्छा और एग्जांपल दे देते हैं, 0.02 into 10 पावर 4, 0.05 into 10 की पावर -2। इस चीज को आप ध्यान से देखो, हर तरीके के एग्जाम्पल कराएंगे डिफरेंट टाइप के। इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन करते हैं। देखो 0.02 into 10 की into 0.05 into, या फिर कंफ्यूजिंग हो जाओगे तो रहने दो, तो आपको दिक्कत नहीं है। 4 पावर क्या होती है बेटा, ऐड होती है। तो प्लस माइनस को ऐड करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हो जाता है 4 - 2। 0.02 into 0.05 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा। अब देखो यहाँ पर ये बचा 0.02 0.05 को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लेक्शन करें। तो आपको पता है 5 और 2 का मल्टीप्लेक्शन कितना होता है, 10 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0.010 ठीक है बेटा। अब जब हम इसका मल्टीप्लेक्शन कर देंगे तो आगे क्या आएगा वो देखेंगे बेटा। बार में ये वीडियो रुक रही है, शायद ये सेल फोन में कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं बाद में इसको। जो
आपको समझा रहे थे, हमें सोचा वीडियो बन रही है, हम बार बार रिपीट बोलते जा रहे थे। यहाँ पर हम थे 0.02 इंटू 0.05, तो 0.02 को गुना करें 0.05 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0010, ये इसकी वैल्यू आएगी इंटू 10 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, 10 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसको हम जब क्या करें, अब ये पॉइंट है इसको हम यहाँ पर लाएं, बेटा इस पॉइंट को हम कहाँ पर लेके आए, यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर लेके आएंगे तो ये वैल्यू आपको पता है नेगेटिव में आएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0 इंटू 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 कैसे आया देखो, इसको और डीपली कर लेते हैं, इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आगे से आ रहा है पीछे की तरफ बेटा, आगे से कहाँ आया पीछे की तरफ आया है, लेफ्ट से कहाँ पर आया है राइट, और जब लेफ्ट से कहाँ पे आए राइट पे आएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू कैसी आएगी बेटा नेगेटिव। कितने नंबर पीछे आए हैं 1 2 3, 3 नंबर छोड़ के पीछे आए हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0 इंटू 10 पावर -3 2 आ जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -1। ओके बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत ही काम की चीज है ये। अब हम डिवीजन पढ़ेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर डाउन थोड़ी सी हल्की सी। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे डिवीजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डिवीजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा डिवीजन पढ़ेंगे। अब देखो डिवीजन के लिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 2.7 into 10 की पावर -3 अपॉन 5.5 into 10 की पावर 4। ये है बेटा, देखो अब जो ये एग्जाम्पल है आपके सामने जो डिवीजन कर रहे हैं, आपको पता है कि जो नीचे की जो पावर है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाने से साइन चेंज होते हैं, अगर कोई नीचे पॉजिटिव है तो उसको हम ऊपर लेके जाएं न्यूमरेटर के पास तो वो नेगेटिव में हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5.5, ये हो जाएगी। देखो बेटा 2.7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5.5 हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे तो क्या होगा आगे 5.5 का 2.7 में क्या करें डिविडेशन करें, डिवाइडेशन दें, भाग दें इसमें तो वैल्यू बिकम, आपको पता है कि ये सेम साइन है, सेम साइन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक स्टेप और बढ़ा लो 2.7 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 5.5। जब हम इसमें 2.7 में 5.5 का डिवाइडेशन देंगे तो वैल्यू बिकम 0.490 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू आ जाएगी। और जब आपको पता है ये वैल्यू आ गई तो हमने इस डेसिमल को कहाँ पर लेके आना है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n इंटू 10 की पावर n। ये n तो आ गया अपने पास लेकिन ये नहीं आया है, ये कब आएगा डेसिमल बिफोर नंबर या नेचुरल नंबर, तो ये कहाँ पर आ जाए
यहाँ पर। अब इसको आपको पता कहाँ लेके आ रहे हैं, आगे से लेफ्ट से कहाँ पर लेके आ रहे हैं इसको, राइट में। तो 4.909 इंटू 10⁻⁻7। अब ये माइनस में आएगा, हाँ या ना, माइनस में आएगा बेटा। इसको हम आगे से कहाँ लेके आए, पीछे लेके आए, तो वैल्यू बिकम इन नेगेटिव फॉर्म। क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 4.909 इंटू 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। ध्यान से देखो बेटा इसको। देखा आप लोगों ने, ओके। अब देखो बेटा, अब हम आपको सिखाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या सिखाएंगे बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है अपना, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि n होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए बेटा, और स्मॉल n एक्सपोनेंट फॉर्म होनी चाहिए, तभी वो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। अब तो हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल ले लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एग्जाम्पल हमने ले लिया 24 इंटू 10⁻4 प्लस 2.4। इन दोनों का ही हमें क्या करना है, ऐड करना है। 24 इंटू 10⁻4 प्लस 2.4। देखो बेटा क्या आ जाएगी वैल्यू, बिकम 26.4 इंटू 10⁻4। क्या वैल्यू आ जाएगी, 26.4 इंटू 10⁻4। अब हमें नेचुरल नंबर लेना है। इस पॉइंट को हम कहाँ लगा दें, पीछे से कहाँ लगा दे बेटा, आगे लगा दे, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कर दे। तो क्या कर देंगे, 2.64 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 कैसे होगी बेटा, ये पॉइंट आगे जा रहा है, लेफ्ट टू कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगी, वैल्यू बिकमिंग पॉजिटिव फॉर्म। तो पॉजिटिव फॉर्म में आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 तो पहले ही है और एक और 5 हो जाएगी। ध्यान से देखो, और एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे एग्जांपल है 6.65 प्लस 0.895। 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 है। तो इसमें अब जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करें इसको, ये बात ध्यान रखना बेटा, ऐड करने के लिए जितने डेसिमल के बाद पॉइंट है उतने ही अनदर नंबर के पॉइंट इक्वल करने के लिए हम 0 यूज करेंगे। जैसे हम इस तरीके से जो अपने छोटे बच्चे तो ऐसे करते थे वैसे करें, 0.895 ये है ना बेटा। अब यहाँ पर 5 पर, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, 0 यूज कर देंगे बेटा। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर को इक्वल कर देंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, यूज टू 0 बाय यूजिंग 0। तो अब आपको सिंपल सा पता है ये आंसर आ जाएंगे। अब इसको मैं समझाने के लिए बेटा यहाँ पर आपको बताया है। तो ये क्या आ जाएगा, 7.545 इंटू 10 की पावर 4। ध्यान से देखो,
तबीयत आज थोड़ी सी डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, तो उसको थोड़ा सा हम भी आपका सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। आप बेटा सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है देखो, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -3। देखो बेटा, इसमें हमें क्या देखना है? अब कंफ्यूजिंग आ गया। कंफ्यूजिंग क्या आ गया? 2.5 इंटू 10 की, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है -3 -2, इसको हमें बेटा इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? या तो इसको -3 करें या इसको -2 करें। तो इसको -2 करें तो कैसे करेंगे, और इसको -3 करें तो कैसे करेंगे, ये आप बताओ। हमने आपको बताया कि जब लेफ्ट टू कहाँ आते हैं, राइट आते हैं। लेफ्ट टू कहाँ आए बेटा, हम राइट आते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू कैसी आती है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ मैं ये चीज़ें, तो आपको बार बार अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखो बेटा, अब हम इस पॉइंट को कहाँ लगाते हैं, इसको आगे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं बेटा? आगे। कैसे आएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +1 आएगी। +1 कैसे आएगी? ये जो फॉर्म है ये कहाँ गई है बेटा? आगे गई है। ये जो डेसिमल जो पॉइंट था 4.8 था, वो पॉइंट कहाँ गया है? राइट टू लेफ्ट गया है। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू बिकम फॉर्म इन पॉजिटिव। तो ये देखो एक पॉइंट आगे गया है, 0.48 हो गया, -3 +1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। -3 फॉर्म है, ये +1 फॉर्म है, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। अब देखो इनकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी? इक्वल होगी। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। तो इक्वल होने से आप इसमें से मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2.5 में से 0.48 को हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2.02। अगर आप जैसे इसमें किया था वैसे ही करना, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 2.02 ही आएगा। 2.5 माइनस 0.48। हमने आपको बता रखा है कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट आ रहा है उसमें इक्वल करने के लिए ऊपर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो अब 10 में 2 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, 4 में 4 गए तो 0। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 2.0। दिख रहा है सभी को? हाँ सभी को दिख रहा है। 2.02 वैल्यू बिकम। अब इसको हम क्या कर देंगे? 2.02 इंटू 10 की पावर -2। ये अपना आंसर आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको घर के लिए कुछ दूंगा जिसमें आपको फॉर एक्सपोनेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको घर से करके लाने हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ मल्टीप्लेक्शन के हैं, कुछ डिवाइडेशन के हैं, और आप बेटा करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो। व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, नहीं है तो मैं रिपीट लिख रहा हूँ। इन नंबरों पे आप सेंड कर सकते हैं अपनी
जो भी आपके आंसर है। ठीक है बेटा, रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, तो पहले हम आपको ये देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है कि जो एक्सपोनेंट फॉर्म आ रही है 10 की जो पावर पे जो वैल्यू आ रही है उसकी जो पावर है वो इक्वल है या नहीं है, वो पावर इक्वल होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2.3 इंटू 0.02 10 की पावर 4। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की जो पावर है वो 10 की पावर 4 है। मल्टीप्लेक्शन हो रहा है, ध्यान से देख लो। 3.8 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 4.2 इंटू 10 की पावर -4। इसमें आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना होगा -3 या इसको -4 करना होगा। ठीक है बेटा, टू 2.5 अपॉन 0.05 10 की पावर -3 10 की पावर 4। ये भी आपको सोल्व करना है। लिख रहा हूँ आपको जो सोल्व करते हैं। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ओके बेटा, ये भी आपको करना है। ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होगा। सब्ट्रैक्ट का और दे देता हूँ 2.05 इंटू 10 की पावर +3 प्लस लगाओ, चिन्ह लगाओ, -0.95 इंटू 10 की पावर +3 कर देते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप लोग और लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई हो गए, अब 2 डिवाइड कर देते हैं। 7.5 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, ये कर दिया। और दे देता हूँ, 2 डिवाइड हो गए, 2 मल्टीप्लाई हो गए। देखो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और आपको करके भेजना है मेरे पास। सॉरी बेटा, 2 3 कर रहे हैं। 2 3 2 9 1। ठीक है, -2 कैसे करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, इतना हिंट दे दिया आप लोगों को। ऐड करना है प्लस ये आपको 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई किए हैं जो आपको करना है। ठीक है बेटा, करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा और मुझे उम्मीद है आप मुझे आंसर देंगे। जय हिंद।